कांग्रेस के पास अगर देखा जाए तो हम सिर्फ राहुल गांधी के सहारे ही सारी कमान लेके आप नहीं आगे बढ़ सकते। कांग्रेस इससे मजबूत हो गई ये कहना सही नहीं होगा। मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता, राजस्थान जीता, उसके बाद कई अटकलें आई, सबने अपनी अपनी दावेदारी दिखाई कि नहीं नहीं हम सीएम बनेंगे, वो बनेंगे। कि क्या सचमुच राहुल गांधी हमारे पीएम फेस कभी हो सकते हैं? सिर्फ आप पहनने ओढ़ने से इससे आप किसी को कॉपी नहीं कर पाएंगे। भारत जोड़ो अगर आपके दिमाग में ये पूरा कैंपेन आता है तो सबसे पहला और कोई बड़ा आइकॉनिक चेहरा है तो राहुल गांधी का है। एक और छाप दिखी, वो दिखी इंदिरा गांधी की। वो किसमें? प्रियंका गांधी में। एक नेता के सदन पहुंचने से कोई बड़ा सुधार होने वाला है। एक बहुत बड़ा साथ मिल गया है राहुल गांधी को एज आ स्पीच लीडर, एज आ मुद्दे उठाने के लिए उनके पास एक आवाज आ चुकी है महिला के रूप में। किसान भी एक अलग लगाव महसूस करेंगे प्रियंका गांधी के साथ। कई महिला लीडर्स हैं अपने यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि डिम्पल यादव हैं। अब एक उनके पास एक ग्रुप बन गया कि हाँ महिलाओं की आवाजें उठ सकती हैं। बिल्कुल पीएम तक बात ले जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी पीएम चेहरा हो पाएंगी क्या? मुझे लगता है कि इसका भी सीधा सा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। कल संसद भवन की तस्वीरें देखी, सब खुश थे, पक्ष हो विपक्ष हो सब खुश नजर आए। किसकी वजह से? प्रियंका गांधी की वजह से। प्रियंका गांधी जैसे संसद भवन में पहुंची, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। भाई राहुल सबसे ज्यादा खुश नजर आए। भाई राहुल ने तो सीढ़ियों पर बहन को रोक लिया और क्लिक करने लगे फोटो। कांग्रेस के तमाम नेता प्रियंका गांधी के साथ सीढ़ियों पर नजर आए, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार संसद भवन जो पहुंची थी और फिर उन्होंने संसद एक तरीके से सांसद की शपथ भी ली और फिर वो बन गई सांसद। संसद भवन में तालियां बजी, नारेबाजी हुई, लेकिन एक और छाप दिखी, वो दिखी इंदिरा गांधी की। वो किसमें? प्रियंका गांधी में। साड़ी, बाल, सब कुछ कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जैसा। माहौल एक खुशनुमा था, पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुश थे। देखिए, वाद विवाद तो होते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें कल संसद भवन में नजर आई वो एक अलग ही रंग रूप दिखा रही थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजनेता संसद भवन में बेशक एक दूसरे पर सवाल जवाब दागे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर प्रेम भाव रहता है। एक तस्वीर और भी आई थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी साथ साथ नजर आए थे। बेशक राजनीति दल इनके अलग अलग हो, लेकिन दोस्ताना अभी भी है। इन्हीं बातों पर, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अपने दो सहयोगियों से। एक हमारे हैं अतुल जी और दूसरे हैं हमारे साथ मुकुंद, जो इन सब चीजों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और क्या प्रियंका गांधी के आने से, यानी कि कांग्रेस में जिस तरीके से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, मजबूत होगी कांग्रेस? इन्हीं मुद्दों पर चलिए हम बात करते हैं अतुल जी से। पहले क्या अतुल जी, जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी ने शपथ ली, वो सांसद बन चुकी हैं और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष सभी ने उनका स्वागत किया, सबसे ज्यादा खुश नजर आए राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी, और हर किसी का ये कहना था कि देखिए इंदिरा गांधी आ गई, क्योंकि उनकी वेशभूषा ऐसी, साड़ी, हेयर कट वैसी। तो सवाल उठता है कि क्या अब सियासत चेंज होगी, कांग्रेस मजबूत होगी प्रियंका गांधी के आने से? देखिए, बिल्कुल ये बात इससे दोहराए नहीं किया जा सकता है कि प्रियंका गांधी अपने को एज आ इंदिरा गांधी के तौर पे पेश कर रही हैं, चाहे वो उनका हेयर स्टाइल हो, वेशभूषा, पहनावा, इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन एक राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको उस परफेक्ट में ले जाएंगी। सिर्फ आप पहनने ओढ़ने से इससे आप किसी को कॉपी नहीं कर पाएंगे, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एक प्रकार से गांधी परिवार के तीसरे सदस्य के रूप में वो संसद आ चुकी हैं राहुल गांधी, अब बहन आ चुकी हैं प्रियंका गांधी, और जैसे उनकी माता, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनको बहुत बड़ा साथ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल। अच्छा मुकुंद, जैसे जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी ने एक सांसद के तौर पर शपथ ली और जिस तरीके से वो एक उनकी पार्टी में एंट्री हुई है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी थी, वो कहीं ना कहीं एक जो पार्टी के अंदर ही बातें चलती थी कि अगर प्रियंका गांधी को यूपी में पेश किया जाता एक अच्छे नेता के और एक बड़े नेता के तौर पर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती। लेकिन ऐसा दिखा नहीं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है सियासत में, कांग्रेस में, क्या इससे कांग्रेस अब मजबूत होगी?
देखिए कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। और प्रियंका गांधी बेशक संसद पहुंच गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की जो ओवरऑल छवि है उसमें अचानक एक महिला है एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक नेता के सदन पहुंचने से कोई बड़ा सुधार होने वाला है। जाहिर तौर पर जैसे कि अतुल जी ने भी बताया कि इंदिरा गांधी की उसमें छवि नजर आ रही है बहुत सारे नेताओं को कांग्रेस के। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मेन दिक्कत है ना कांग्रेस की, वो दिक्कत है उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी को लेकर। चुनाव के वक्त जो पूरा गेम बदल जाता है ना, वहां पे सुधार करने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने सही बोला, सुधार करने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा चली जी ना, भारत जोड़ो यात्रा चली, कोशिश की गई कि भाई भारत को जोड़ेंगे, कांग्रेस को फायदा होगा, है ना। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी आई, बिल्कुल। लेकिन जहां जहां यात्रा गई वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो क्या उस चीजों को सुधार पाएंगे प्रियंका गांधी? देखिए, इसको लेकर हम यही कह सकते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से बिल्कुल जैसा कि कांग्रेस को उम्मीद थी, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर उनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जो क्षेत्र थे, इन पे बहुत बड़ा झटका सेटबैक भी उनको मिला। लेकिन इसके पीछे सिर्फ हम उस चीज़ को दोष नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेतृत्व भी मैनेज करता है इन चीज़ों को। कांग्रेस के पास अगर देखा जाए तो हम सिर्फ राहुल गांधी के सहारे ही सारी कमान लेके आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, सारी नैया आपकी वही कांग्रेस में तो बड़ी बड़े दिग्गज नेता भी तो हैं। नहीं ऐसा जाहिर तौर पर। लेकिन अतुल जी की बात से मैं थोड़ा सा यहाँ पे रूबरू होता हूँ इस बात को लेकर कि जैसे बीजेपी के लिए कई दिग्गजों के चेहरे सामने आते हैं, लेकिन उसमें भी अगर जब बात आती है प्रधानमंत्री मोदी की, तो उनके इर्द गिर्द चुनाव नजर आता है। और जैसा कि अतुल जी ने कोट करने की कोशिश की कि भाई राहुल गांधी के चेहरे पर सिर्फ आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपने भारत जोड़ो का जिक्र किया यहाँ पे, तो भारत जोड़ो अगर आपके दिमाग में ये पूरा कैंपेन आता है तो सबसे पहला और कोई बड़ा आइकॉनिक चेहरा है तो राहुल गांधी का है। उस बात से मुझे लगता है ये जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि मान लो राहुल गांधी ने यात्रा की क्षेत्र में गए, वहाँ पे मुद्दों को उठाया उन्होंने, उसका एक लहर बना, लोगों के बीच वो मुद्दे गए। लेकिन जब राहुल गांधी वहाँ से निकल गए, आगे बढ़ गए, तो पीछे उन मुद्दों पे लेके क्या चल रहा है उनको उठाया जा रहा। वो तो ऐसा हुआ कि जैसे पीछे की आए मुद्दे निकल गए, राहुल के साथ ही आगे चीज़ बढ़ गई। पीछे उनका जो नीचे का नेतृत्व है, नीचे के उनके कार्यकर्ता हैं, वो लोग कितना बाद में एक्टिव रहे, ये बहुत बड़ी तरीके से माना जाता है। देखिए अतुल जी, मुकुंद जी, आप हैं, आप भी देखिए राजनीति को बहुत लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं। बीजेपी में माना जाता है कि मोदी शाह ने जो कह दिया डन। लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में अंदरूनी जो कलह कहीं कहीं खड़ा हो जाता है? बिल्कुल, ये चीज़ बहुत बड़ी है, अंदरूनी कलह की बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने कई चुनाव जीते, हरियाणा जीता, मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता, राजस्थान जीता। उसके बाद कई अटकलें आई, सब ने अपनी अपनी दावेदारी दिखाई कि नहीं हम सीएम बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन एक शीर्ष नेतृत्व ने जो फाइनल किया, जो प्रक्रिया दी, सबने उसको फॉलो किया। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले ही इतना कलह मच जाती है सीएम चीज़ों को लेके, जीतने की तो बाद की बात है। आप हरियाणा में हाल ही में देख लीजिए, शैलजा, हुड्डा जी अलग अलग चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राहुल गांधी भी जब मीटिंग हुई, बाद में चुनाव के एक दूसरे पे फायर हुए इन चीज़ों को लेके, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस में। और एक चीज़ इसमें, जैसे कहते हैं नेतृत्व की बात, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी फौज है। आप कांग्रेस के पास देखिए, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। ये सिर्फ नहीं, राहुल गांधी एक युवा चेहरा, मिडिल में मान सकते हैं उनको हम। आपके पास अध्यक्ष जी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर आप तुलना करें एज फैक्टर, एज स्पीच के रूप में, लीडर के रूप में, तो एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ आप खड़गे को रख दीजिए, बहुत बड़ा आपको गैप दिखेगा। नहीं, वो आप ठीक, ये चीज़ें बहुत ही मैटर कर रही हैं। ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से कुछ खबरें भी आती हैं कि दावेदारी आ जाती है कभी कभी कांग्रेस में पीएम को लेकर, तमाम नेता हैं, तमाम कांग्रेस में दिग्गज नेता हैं, लेकिन बात एक जगह बैठ जाती है, RG यानी कि राहुल गांधी। तो क्या एक राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए ये सब जो चल रहे हैं, अंदरूनी चीजें चल रही हैं कांग्रेस में, क्या वो मैटर जो चल रहा है वो कहीं PG यानी प्रियंका गांधी पर रुकेगा जाकर? अब देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक अच्छा दिन था कल, और संसद में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, मजबूती शब्द जोड़ देना कांग्रेस के साथ, इतनी जल्दबाजी होगा, मुझे लगता है इसके लिए कांग्रेस को थोड़ा रुकना चाहिए। और आप पीएम तक बात ले जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी पीएम चेहरा हो पाएंगी क्या? मुझे लगता है कि इसका भी सीधा सा जवाब ना है।
क्योंकि राहुल गांधी को लेकर ही कांग्रेस के भीतर कई तरह के संशय बने हुए हैं कि क्या सचमुच राहुल गांधी हमारे पीएम फेस कभी हो सकते हैं या नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी की जहां बात आती है, मैंने शुरुआत में भी इस बात को जोड़ने की कोशिश की कि भाई आप सदन पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर एक आपको सिंबॉलिक मदद मिल सकती है, आपको नई ऊर्जा मिल सकती है। जो कार्यकर्ता शायद जिनके इस चुनाव में, महाराष्ट्र का भी जो आपने हाल देखा, झारखंड का हाल देखा, आपके कंधे जो झुके हैं ना, उसको थोड़ा बूस्टअप मिल सकता है। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कांग्रेस अब मजबूत होती चली जाएगी, आगे कोई चुनाव भी जीतने जैसी बात है। बिल्कुल, जैसे आपने झारखंड महाराष्ट्र की बात करी, जैसे अतुल आपने देखा झारखंड में भी कांग्रेस बड़े बड़े दावे ठोक रही थी, है ना, कि हमारी सीटें ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल एक तरीके से कंधे, आपने बिल्कुल सही बात बोली, कंधे एक होता झुकना, एक होता पूरा ही झुकना, कहीं ना कहीं पूरी तरह एक प्रकार से टूट ही जाना, है ना। तो मतलब इस हार को प्रियंका गांधी का आगे बढ़ाकर भुनाना चाह रही है जो कांग्रेस है इस तरीके। देखिए, इसको लेके जैसे आपने कहा झारखंड की बात की, तो वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो लोकल पार्टी जेएमएम, वो बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे है। एज अ कांग्रेस हेल्प उनको मिली, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी वहाँ पे सेकंड पार्टी एक प्रकार से है। ठीक बस है, आपसे एक लास्ट कमेंट, एक लास्ट आपसे बात पूछना चाहूँगा, प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आने से क्या फायदा होगा कांग्रेस को, मजबूत होगी पार्टी? देखिए, पार्टी एज पार्टी के लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा साथ मिल गया है राहुल गांधी को एज आ स्पीच लीडर, एज आ मुद्दे उठाने के लिए उनके पास एक आवाज़ आ चुकी है महिला के रूप में, महिला मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ऐसे क्या था कि प्रियंका गांधी ठीक जब सदन में नहीं थी, संसद बैक साइड से अब पॉलिटिक्स चल रही थी, हेल्प कर रही थी राहुल को, तो अपना ट्वीट कर दिया जो कुछ किया। अब है वो उनके सदन आना होगा, वो सदन आएंगी, सदन में बिल पेशेस होंगे, उन पर चर्चाएँ होंगी, चीज़ें आएंगी, मैटर्स उठेंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं वो उसमें भी भाग लेंगी। वो आपकी मीडिया के थ्रू किसी के साथ थ्रू जाएगा मैसेज एक, तो उससे एक हेल्प तो मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में कहते हैं कि नहीं नहीं प्रियंका के आने से बिल्कुल कांग्रेस का सब तस्वीर बदल जाएगी, तो ये बहुत जल्दबाजी है। यही सवाल आपसे है कि क्या मैं 4-5 आपको बिंदु बता देता हूं जल्दी से अपने दर्शकों के लिए भी, और मुझे लगता है इसके इर्द गिर्द ही कांग्रेस की अभी मौजूदा राजनीति आपको प्रियंका गांधी के लिए नजर आने वाली है। जिन बिंदुओं की बात अतुल जी ने भी की कि अगर प्रियंका गांधी संसद पहुंची है, जाहिर तौर पर एक बात मैं फिर कोट कर दूं कि कांग्रेस इससे मजबूत हो गई, ये कहना सही नहीं होगा। कांग्रेस को ऊर्जा मिली है, कांग्रेस को एक सिंबॉलिक मदद मिली है, कांग्रेस के नेताओं को मदद मिली है, कांग्रेस के समर्थकों के लिए खुशी का पल है, और उनको एक सही मायने में एक इंटरेस्ट जागेगा अपनी पार्टी के प्रति, और कि हमारी पार्टी कुछ कर रही है, इमोशनल सपोर्ट, जैसा कि अतुल जी ने जोड़ने की कोशिश की। कुछ बिंदु है कि महिलाओं को एक अलग मदद मिलेगी कि प्रियंका गांधी संसद पहुंची है, वो कांग्रेस की महिला नेता हो या फिर कांग्रेस की महिला समर्थक हो, इवन कोई भी आम जनता जो महिलाएं हैं वो विशेष लगाव महसूस करेगी कांग्रेस के साथ, प्रियंका गांधी के साथ। प्रियंका गांधी की तारीफ करनी होगी प्रशांत जी की इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आई हैं वायनाड, सबको पता था जीतेंगी, लेकिन अभी रॉबर्ट वाड्रा का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने साफ जिक्र किया इस बात का कि प्रियंका को शुरुआत से सब बता रहे थे कि भाई आप जीतने वाली हैं, वायनाड आप जीत जाएंगी, लेकिन वायनाड जीतने की गारंटी के साथ भी प्रियंका गांधी मैदान पर डटी रहीं। जमीनी स्तर पर पहुंचकर उन्होंने बातचीत करना पसंद किया, लोगों से समस्याएं जानी, और चुनाव के दौरान, स्पेशली जो चुनाव के लास्ट टाइम में अपनी दाल गराने के लिए बाकी नेता काम करते नजर आते हैं कि भाई अब जल्दी से समस्याओं का निवारण हो जाए, कुछ योजनाएं ले आए, लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड पर मौजूद रही, तमाम किस्सों कहानियों को जाना, लोगों से जुड़ने की कोशिश की, और ये एक फैक्टर उनके वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाता है। महिलाओं में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई प्रशांत जी यहाँ पे। ये सिर्फ प्रियंका का आना सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, ये एक प्रकार से इमोशनल सपोर्ट पूरे विपक्ष को मिल रहा है, क्योंकि कई महिला लीडर्स हैं अपने यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि डिम्पल यादव हैं, अब एक उनके पास एक ग्रुप बन गया कि हाँ महिलाओं की आवाज़ें उठ सकती हैं, बिल्कुल उन पे महिलाओं के मुद्दों को लेके, सुरक्षा व्यवस्था चीज़ों को लेके उनको घेरा जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनको ये बिल्कुल। अतुल जी, अगर कोई दूसरा ये चेहरा कांग्रेस की तरफ से होता तो मुझे लगता है इतनी ऊर्जा कांग्रेस महसूस नहीं कर रही होती। ये नाम प्रियंका गांधी का है, गांधी परिवार का है, उस प्रियंका गांधी का है जिसने किसान आंदोलन को पूरे दम से उठाने की कोशिश की। किसान भी एक अलग लगाव महसूस करेंगे प्रियंका गांधी के साथ। और तो हम लोकसभा चुनाव में भी देखे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब रायबरेली और मेठी में था, बराबर कंधे से कंधा मिला के साथ, बिल्कुल वो हमने बिल्कुल देखा। हाँ। तो हमने आज बात करी नई कांग्रेस की, वो भी प्रियंका गांधी की एंट्री पर।
अब सवाल यही उठता है कि क्या प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? सवाल यही उठता है कि क्या महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष सरकार के सामने उठाएगा? क्या प्रियंका गांधी महिलाओं की आवाज बनकर आगे आएंगी? क्या प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की जगह संसद में ले पाएंगी? सवाल बहुत हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कांग्रेस का आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। फिलहाल हमारे इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।